हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे द समर आई टर्न प्रिटी के एपिसोड 9 की। आई एम सॉरी गाइस, इस बार एपिसोड अपलोड करने में थोड़ा लेट हो गया, बट लेट्स जस्ट डाइव इन। तो जैसा कि हमें पता है कि पिछले एपिसोड में बेली सब कुछ छोड़ छाड़ के पेरिस जा रही थी और वहाँ पे उसे कॉन्वेंट दिखा था। तो ये एपिसोड एग्जैक्टली वहीं से शुरू होता है। इस एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि कैसे शादी ख़त्म होने के बाद सबका रिएक्शन क्या रहता है, कैसे जरमाया सब चीज़ को फेस करता है, कैसे बेली सब चीज़ को फेस करती है, कॉन्वेंट के लिए कितना कुछ अलग रहता है और सारे कैरेक्टर्स के बारे में भी दिखाया जाएगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं बेली के साथ। जब बेली ने कॉन्वेंट को वहाँ पे देखा था, पर बेली उसके पास जाने वाली थी बात करने के लिए, तभी उसे जरमाया का याद आ जाता है। और फिर उसे याद आता कि कितनी दुख में था जरमाया जब उसने वेडिंग को ऑफ किया था, और ये सब हो रहा था सिर्फ कॉन्वेंट की वजह से, ऐसा बेली को लगता है। और फिर उसको पता चला कि जरमाया और कॉन्वेंट में भी बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, वो भी बेली की वजह से। तो उसने सोचा कि इससे अच्छा होगा कि वो यहाँ से चली जाए, और कॉन्वेंट को वहीं पे वो अकेला छोड़ के प्लेन में बैठ जाती है और पेरिस चली जाती है। पर पेरिस जाने के बाद भी उसके साथ कुछ अच्छा नहीं होता, क्योंकि जिस प्रोग्राम के लिए वहाँ पे गई थी, जिस स्टडी प्रोग्राम के लिए, वहाँ पे जिस टीचर ने उसे स्पेशली बुलाया था, उन्होंने गलती से पिछले साल की शीट देख ली थी, और इस वजह से एक भी सीट खाली नहीं थी बेली के लिए। बेली वहाँ पे बहुत रिक्वेस्ट करती है, हाथ पैर जोड़ती है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। वो जो मैम रहती है वो साफ साफ मना कर देती है। फिर बेली वहाँ से निकलती है, फिर लॉरेल को कॉल लगाती है और वो बताती है कि आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से सब तहस नहस हो गया, आपका नाम भी ख़राब हो गया, सब लोग मुझे वहाँ पे हेट कर होंगे। लॉरेल उसे बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम घर वापस आ जाओ, तुम बताओ अभी कहाँ पे हो, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। तब बेली बताती है कि मैं पेरिस आ गई हूँ अपनी स्टडी प्रोग्राम के लिए, पर यहाँ आके मुझे पता चला कि मेरे लिए सीट ही नहीं है। और फिर लॉरेल बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मेरा क्रेडिट कार्ड यूज़ करो, जितना का टिकट होगा तुम उससे जल्दी से जल्दी घर वापस आ जाओ, हम दोनों मिलके सब कुछ हैंडल कर लेंगे। फिर बेली एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पे उसका बैग चोरी हो जाता है, और वो पूरा इसी पे स्टोरी लाइन आज का बेस्ड ही है, एयरलाइन जो भी है। तो उस पे वो बैग ढूंढने लगते हैं अपना, क्योंकि उस बैग में उसका जरमाया ने जो रिंग उसे दिया था बेसिकली वो था। ट्रैकर के थ्रू वो एक क्लब में पहुंच जाती है अपना बैग लेने के लिए। वहाँ पे बहुत ही स्वैग वाला बेली दिखाया जाता है। वो उस लड़की को मारती है और उसे अपना बैग वापस लेती है, पर वहीं पे उसे एक फ्रेंड ग्रुप भी मिल जाता है और वो लोग उसे सपोर्ट भी करते हैं वहाँ पे। फिर वो सब बाहर निकलते क्लब के और सब जाके रेस्टोरेंट में बैठता है। वहाँ पे बेली सबको बताती है कि उसके साथ एक्चुअली क्या हुआ पिछले 36 आवर्स में, शादी से लेके कॉनरेड, जरमाया, सबके बारे में बताती है। और वो सब भी बोलते हैं कि ये 20s है, तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ तो ड्रामा होगा ही। सब अपने बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताते हैं। वो सब इससे ये भी बोलते हैं कि अब तुम यहाँ पे आ ही गए हो तो तुम यहाँ पे रुक जाओ। पर बेली बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे रह सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है, जॉब भी नहीं है या फिर पैसे भी नहीं है। फिर बेली बोलती है कि आई गेस मेरी जो नेक्स्ट फ्लाइट है कुछ ही आवर में है, तो मैं ज़्यादा ड्रंक नहीं होना चाहती। पर वो लोग थोड़ा बहुत बेली को फिर भी पिला देते हैं, पर ज़्यादा इंटेंशनली ये नहीं होता, ये नॉर्मल जस्ट फ्रेंड्स के तौर पे ही होता है। तो फिर वहाँ से हमारा सीन कट हो जाता है और फिर हम लोग पहुँच जाते हैं, बेली जा रही होती है एयरपोर्ट पर। तभी वो वहाँ पर जरमाया को कॉल लगाती है, बिकॉज वो भी बहुत ज़्यादा अंदर से गिल्ट फील कर रही थी। जरमाया को कॉल लगाने के बाद जरमाया फर्स्टली बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बट देन जरमाया बोलता है कि ठीक है, हम दोनों शादी के लिए तैयार नहीं थे, पर एटलीस्ट हम दोनों एक दूसरे के साथ तो रह सकते हैं ना, हम दोनों कुछ ना कुछ ज़रूर निकालेंगे, तुम प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, क्योंकि मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। पर बेली बोलते कि सॉरी, अब मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आ सकती, अब हम दोनों एक साथ नहीं हो सकते, अब मैं वापस ये सब नहीं कर सकती, आई एम रियली सॉरी। तब जरमाया गुस्से में आके बोलते हैं कि फिर तुम मुझसे दूर रहो। कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टेलर और स्टीवन ने बहुत अच्छी तरह से सब मतलब जरमाया का ख्याल रखा था। वो ड्रंक था तो वो दोनों ने उसका अच्छी तरह से टेक केयर किया था। इसी बीच स्टीवन और टेलर के बीच में जो दूरियां थी वो भी कम हो गई थी। उन दोनों ने भी एक दूसरे से सॉरी बोल लिया, सब कुछ कन्फेस कर लिया। तो जरमाया का ध्यान रखते रखते उन दोनों का भी पैचअप हो गया था। पर जरमाया एक तरह से बेली पे बहुत ज़्यादा गुस्सा किया था जब बेली ने उसे कॉल किया था, एंड वो बहुत ज़्यादा सीन डिजर्विंग था बेली के, बिकॉज बेली ऐसा कर रही थी। दूसरी तरफ एडम ने भी कॉनरेड के पास कॉल करके बता दिया कि शादी कैंसिल हो गई है, तो बेली वहाँ से चली गई है, जरमाया बहुत ज़्यादा थका हुआ है, बहुत ज़्यादा अकेला है, तो प्लीज़ तुम उसे हैंडल कर लेना। कॉनरेड भी सब छोड़ छाड़ के आता है जरमाया के पास, पर वहाँ पे सब उसे मना करते हैं कि तुम जरमाया से दूर ही रहो। फिर नेक्स्ट जरमाया आता है घर पे और वो कॉनरेड को देखता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, बोलता है कि तुम प्लीज़ मेरी आँख की नज़रों से दूर चले जाओ और मुझे कभी नज़र मत आना, वगैरह वगैरह बोलता है। कॉनरेड जरमाया से पूछता है बेली कहाँ पे है। तब जरमाया बोलता है कि तुम्हें सच में नहीं पता, वो टोन पे उसे मारता है, बेली ने तुम्हें नहीं बताया, मतलब बेली ने मुझे कॉल किया, अगर बेली ने मुझे चूज़ नहीं किया तो उसने तुम्हें भी चूज़ नहीं किया, उसने तुम्हें भी छोड़ के गई।
ऐसा जरमाया कॉर्नेट को टोंट मारता है और फिर बोलता है कि उसने सबसे पहले मुझे कॉल करके बताया कि वो पेरिस में है। सोचो, मुझे उसने कॉल किया, तो तुम अभी भी हम लोग के बीच में नहीं आ सकते। ऐसा वो कॉर्नेट को हट करने की कोशिश कर रहा था, पर कॉर्नेट को ऑलरेडी प्लान था कैलिफोर्निया जाने का। उससे पहले वो एडम से मिलता है और उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातें होती है। एडम उसे बताता है कि जब तुमसे कोई नफरत करने लगता है, जैसे तुम मुझसे नफरत करने लगे थे, तो मैंने तुम्हें स्पेस दिया, वैसे तुम भी उन दोनों को स्पेस दो, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे भी दिखाया जाता है कि कॉनरेड और एडम के बीच में जो भी थोड़े बहुत मनमुटाव थे वो सब दूर हो गए थे और फाइनली कॉनरेड भी जाने के लिए तैयार हो गया था कैलिफोर्निया वापस से। यहाँ पे बस एक ही अच्छी चीज़ हुई थी पूरे एपिसोड में, और वो थी स्टीवन और टेलर का जो पैचअप हुआ था। उसके बाद टेलर की गलती से मुंह से ये भी निकल गया था कि जरमाया ने बेली पे चीट किया था। ये सुन के स्टीवन का जो रिएक्शन था बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग था, पर उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा था। उसने बोला था कि ये लेसी ब्राउन है ही कौन, और जरमाया ने मेरी बहन पे चीट किया, और मैं उसके आंसू पोंछते जा रहा था पिछले 24 घंटों से। और फिर उन दोनों का पैचअप हो गया, वो दोनों भी एक दूसरे से कन्फेस कर लेते हैं, जहाँ पे टेलर बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि कैसे लड़कों के साथ रहा जाता है या फिर कुछ भी। तब वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हम दोनों साथ में हैंडल कर लेंगे, सब कुछ हम लोग साथ में देख लेंगे। और वो सबसे अच्छा सीन रहता है आई स्वेयर पूरे एपिसोड का, क्योंकि उससे अच्छा कुछ हुआ ही नहीं था। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। नेक्स्ट एपिसोड कल आएगा, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।